डर सबको लगता है। छलावा रामपुर गांव के रहने वाले सुदीप की बारात दुल्हन लेकर वापस लौट रही थी। सुदीप अपनी पत्नी रीमा के साथ कार में था और बाकी के लोग बस में थे। सुदीप की कार बस के पीछे पीछे चल रही थी। रात काफी हो चुकी थी और रीमा को नींद आ रही थी। तभी रीमा ने सुदीप से पानी मांगा। सुदीप ने कहा कि पानी खत्म हो गया है और गांव पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा। ड्राइवर ने कहा कि थोड़ी दूर पर पानी मिल जाएगा। कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने कार को सड़क किनारे एक हैंड पंप के पास रोक दिया। सुदीप पानी लेने उतरा और रीमा भी कार से बाहर आ गई। ड्राइवर ने हैंड पंप से पानी लेकर रीमा को दिया और वह वापस कार में आ गए। लेकिन इस बीच उनकी बारात वाली बस आगे निकल गई थी। सुदीप ने ड्राइवर से कार तेज चलाने को कहा ताकि बस के पास पहुंचा जा सके, परंतु काफी देर बाद भी वह बस तक नहीं पहुंच पाए। तभी रीमा की नजर उसी टूटी हुई हैंड पंप पर पड़ी जहां वे पहले रुके थे। ड्राइवर और सुदीप ने महसूस किया कि वे उसी जगह पर वापस आ गए हैं। हैंड पंप के पास एक बूढ़ा आदमी पानी भर रहा था। उसने बताया कि रामपुर गांव पीछे छूट गया है और यह रास्ता बहुत खतरनाक है क्योंकि यहाँ एक छलावा घूमता है। अगर वे उसके चक्कर में फंस गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुदीप और रीमा को एहसास हुआ कि वे छलावे के जाल में फंस चुके हैं। रीमा ने सुदीप से कहा कि ड्राइवर को कार से उतारना होगा क्योंकि वही बाहर निकला था और छलावे ने उसे पकड़ लिया होगा। सुदीप ने ड्राइवर को कार रोकने को कहा, फिर उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और खुद कार चलाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अपनी बारात की बस दिखी। वे कार छोड़कर बस में बैठ गए, परंतु थोड़ी देर बाद फिर से वही हैंड पंप दिखाई दिया। सुदीप ने महसूस किया कि वे छलावे से बच नहीं पाए थे। जब बस के अन्य लोगों को सुदीप ने बताया तो सब डर गए। तभी रीमा ने देखा कि ड्राइवर बस के बाहर खड़ा है। सबको एहसास हुआ कि उनसे बचने की कोशिश बेकार थी। उन्होंने ड्राइवर को बस में बुला लिया और फिर सुदीप ने उसे मार डाला ताकि छलावे से छुटकारा मिल सके। इसके बाद वे रामपुर गांव पहुंच गए, लेकिन रीमा के पैरों के निशान जमीन पर नहीं बने। सबको शक हुआ कि रीमा पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसे कमरे में कैद कर दिया गया। रात में राहुल, सुदीप का चाचा, रीमा को बचाने आया। उसने रीमा का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी परिवार के लोग वहां पहुंच गए। सुदीप और राहुल के बीच झगड़ा हुआ और राहुल बेहोश हो गया। जब सबको शक हुआ कि असली छलावा कौन है, तब सुदीप ने रीमा पर हमला किया। रीमा ने डंडे से सुदीप के सिर पर वार किया, जिससे छलावे का साया सुदीप के शरीर से निकल गया। रीमा की सांसें तेज हो गई थी। उसने अपने हाथों से सुदीप को संभालने की कोशिश की, जो अब बेहोशी की हालत में था। घर के बाकी लोग भी सुदीप के पास आ गए थे। सबके चेहरों पर एक भय का साया था, जैसे उन्होंने अभी अभी कुछ ऐसा देखा हो जिसे समझ पाना मुश्किल हो। रीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे मार गिराया। सुदीप के पिता ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम कह रही हो कि सुदीप के अंदर छलावे का साया था? लेकिन कैसे? रीमा की आंखों में आंसू थे। जब हम उस रात फंसे थे और मुझे लगा कि ड्राइवर पर छलावे का असर है, मैंने तुम्हें सबके सामने ड्राइवर को मारने के लिए कहा। लेकिन असल में असली छलावा सुदीप के अंदर था। यह सब भ्रम था। मेरे पैरों के निशान गायब करना, सबको मेरे खिलाफ करना, ये सब सुदीप के अंदर मौजूद छलावे का काम था। सुदीप के पिता धीरे धीरे सिर हिलाते हुए बोले, लेकिन हमें कैसे यकीन हो कि अब ये साया खत्म हो गया है? रीमा ने दृढ़ता से कहा, उसने मुझे मारने की कोशिश की। जब मैंने उसे डंडे से मारा, तब उस साये ने सुदीप का शरीर छोड़ दिया। अब वह चला गया है। तभी राहुल, जो अब भी दर्द में था, दीवार से उठते हुए बोला, मुझे पहले से ही शक था कि कुछ ठीक नहीं है। जब मैंने देखा कि परिवार रीमा पर शक कर रहा था,
मैंने देखा था कि सुदीप का व्यवहार बदल रहा था। घर के बाकी लोग खामोश खड़े थे, उनके दिलों में डर और भ्रम का मिलाजुला एहसास था। सुदीप की मां ने रोते हुए कहा, अगर ये छलावा सुदीप के अंदर था तो अब हमारा बेटा ठीक है ना? वो फिर से वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। रीमा ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन हमें उसे यहाँ से जल्द किसी मंदिर या संत के पास ले जाना होगा। छलावा पूरी तरह से खत्म हुआ हो, इसकी पुष्टि करनी होगी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। आखिरकार सुदीप के पिता बोले, तुम ठीक कह रही हो, हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। उसे मंदिर लेकर चलना होगा ताकि उसे पूरी तरह ठीक किया जा सके। वे सब मिलकर सुदीप को उठाते हैं और एक गाड़ी की तैयारी करते हैं। गांव के मंदिर का रास्ता अब उनका अगला कदम था। लेकिन रीमा का दिल अब भी एक अनजानी आशंका से घिरा हुआ था। क्या यह सचमुच खत्म हो गया था या छलावे का खेल अब भी जारी था? रास्ते भर रीमा बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई छाया अब भी उनका पीछा कर रही हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी हॉरर स्टोरी खूनी छलावा। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी खौफनाक कहानियां सुना सकें।